क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ जी। क्या 19वां क्वेश्चन नहीं हुआ था? हो गया था, दोबारा बताना है। मेरे भाई ये कह रहा है एक खिलाड़ी का औसत 38 रन है, तो मैंने एवरेज तो 38 रन है ही, और नंबर ऑफ इनिंग्स मांग लिया एक्स, तो 38 एक्स एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये कह रहा है कि भैया अगली पारी में 83 रन बनाता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। अगली पारी में 83 रन बनाए, तो ये एक्स पारी का टोटल और ये अगली पारी का टोटल इज इक्वल टू, जिससे औसत हो गया 43। और आज पारी कितनी हो गई? तो भैया ये 43 एक्स, ये 38 एक्स, तो 5 एक्स। 43 कट तो ये आएगा 40, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो पहले कितनी पारी थी? 8, पहले वाली पारी। तो अब इसने कहा कि आज x प्लस 1, मतलब 8 प्लस 1, यानी ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था। एक फिर इसी चीज का मैंने आपको चढ़ता हुआ रूप बताया था अलग से कि भाई अगर उसका एवरेज 38 है, अगर अगली पारी में भी वो 38 ही बना देता है, तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। लेकिन इसने कहा कि एवरेज बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो एवरेज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने 38 से ज्यादा बनाए हैं। अगर वो 38 ही बना देता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। लेकिन इसने कहा कि रन बनाए हैं 83, तो 83 में से 38 घटा दिए तो कितने बच जाएंगे? 45। तो जो ये ज्यादा बनाए हैं 45, इस 45 की वजह से एवरेज बढ़ेगा। कितना बढ़ गया? 38 से 43 होना 5 बढ़ गया, 45/5, और 45/5 तो कितना हो जाएगा? आओ जी इससे अगला। किसी बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत 30 रन है, तो नंबर ऑफ इनिंग्स है 42 और एवरेज हो गया 30। तो 42 गुणा 30, नंबर ऑफ इनिंग्स इनटू एवरेज, टोटल हो गया 42 पारी का एवरेज हो गया 30। उसके अधिकतम और न्यूनतम के रनों के बीच का अंतर 100 है। अगर इन दोनों पारी को हटा दिया जाए, 42 में से 2 पारी हटा दो, तो पारी हो गई 40। तो एवरेज 2 घट गया। तो पहले एवरेज कितना था और आज एवरेज कितना हो गया? 28। इस हिसाब से टोटल आया 1260 और इस हिसाब से टोटल आया 1120। तो 60 और 80 140। कब मैक्सिमम प्लस मिनिमम? 140। 42 पारी का औसत 30, 30 गुना 42 1260 है।
28 गुना 40 1120 है, एवरेज आ गया 140। मैक्सिमम प्लस मिनिमम यानी 42 कम, ये 40 पारियों के पास इतना रन है, तो जो वो दो पारी थी ना उनके, इनका डिफरेंस उन दोनों के पास है। भाई 40 बच्चों के पास 1120 रुपए हैं, और जब यहाँ बच्चे 42 बैठे थे तो रुपए 1260 थे, तो वो जो दो बच्चों के पास ही तो आए वो 140। सिंपल सी बात है। मैं कह दू भाई 7 बच्चे हैं, 2 2 4 5 6 7, 7 बच्चों के पास 100 रुपए हैं, और अगर पहले वाले 5 के पास मैंने कहा जी 75 रुपए हैं, तो इन दोनों बच्चों के पास कितने रुपए हैं? वही तो केस हो गया ये भी, कि 40 बच्चों के पास 1120 रुपए हैं, 42 बच्चों के पास 1260 है, तो अंतर कितना? 140। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम कितना हो जाएगा? 140। इन दोनों से पहली बात मैंने निकाल दी कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम का आ गया 140। मेरे को कह रखा है मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल टू कितना? मिनिमम से मिनिमम ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम 240 के बराबर है। मैक्सिमम 120 के बराबर है, और मैक्सिमम 120 है, यही उसको चाहिए। एक तरीका तो है ये वाला। अब मैं कह रहा हूं ऐसे मत करना, ये तो ठीक है, समझने के लिए ठीक था। अब मेरा क्या कहना है, 42 पारी का औसत 30 है, ये फिक्स पैटर्न है। एक मैक्सिमम वाली पारी हटाएगा, एक मिनिमम वाली पारी हटाएगा। 42 पारी का औसत 30 है, तो मतलब हर पारी के पास 30-30 रन है। तो वो जो दोनों इनिंग हैं मैक्सिमम और मिनिमम, अगर उनको दोनों को मिलाकर मैं देखता हूं तो उन दोनों के पास भी 30-30 रन तो है ही है, उन दोनों के पास भी 30-30 रन तो है ही है। मैक्सिमम वाली पारी और मिनिमम वाली पारी को मिलाकर देखूंगा तो 30-30 रन तो होगा ही होगा। बोलो भैया, है ना? अब अगर वो दोनों इनिंग जाएंगी, अधिक वाला जाएगा तो पीछे हमेशा कम बचता है, कोई वहां से ज्यादा पैसे लेकर जाएगा तो पीछे हमेशा कम बचता है। कहने का मतलब, आज देश से अंबानी जी बाहर चले जाएं अपना सारा पैसा लेकर, अडानी बाहर चला जाए अपना सारा पैसा लेकर, XYZ 2-4 और बिजनेसमैन हैं जो बढ़िया पैसा लेकर बैठे हैं, वो सारे बाहर चले जाएं, तो देश के पास पैसा कम रह जाएगा, कर्जे में आ जाएगा देश। तो यानी जब कोई ज्यादा पैसा लेकर जाएगा तो पीछे वैल्यू कम हो जाती है। तो भाई मैक्सिमम वाली पारी जाएगी तो वो ज्यादा लेकर जाएगी, तो उसके पास तो ज्यादा गया, कितना ज्यादा गया है? प्लस। 42 पारी में से 2 पारी यहीं रह गई हैं, तो बाकी बचा 40। 40 के 40 इनिंग का, या मैं ये कह दूं 42 में से 2 चली गई तो यहां कितनी रहेगी? 40। 40 के 40 इनिंग का कितना कितना ले गए? पहले एवरेज कितना था? 30। आज एवरेज कितना है? तो 30 से 28 होना तो कितना आ गया? तो 80 और 60 140। 80 और 60 टोटल कितना हो जाएगा? यानी दोनों इनिंग के पास टोटल हो गया 140। अपन यहां पहुंच गए। 42 पारियों का औसत 30 रन है, मतलब सभी के पास कितना कितना है? पहला पॉइंट क्लियर। इसने कहा अगर इन दोनों इनिंग्स को हटा दूं, 42 में से ये दोनों हटा दी, 42 में से दोनों हटा दी, तो कितनी बच गई? तो औसत 28 हो गया। पहले औसत कितना था? 30। आज 28, कितना कम? 2। 40 के 40 का 2 कम। बात क्लियर। अब मैक्सिमम और मिनिमम का टोटल तो आ गया 140। अब ये बात ये रही कि इन दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर है 100,
तो दोनों में से पहले अंतर को साइड कर लो, 100 को साइड कर लो। अगर 100 को साइड कर दिया तो बचा कितना? इस 40 को बराबर बराबर बांट दो, 20 और 20, 20 और, बात क्लियर है भाई? जो भी अंतर है, अंतर को साइड कर दिया, अंतर साइड हो गया, 100 साइड हो गया, 100 साइड हो गया तो कितना बच गया? कि 40 को बराबर बराबर बांट दो, 40 में तो कोई अंतर नहीं है, तो 40 को बराबर बांट दो, 20 इधर 20 इधर, तो मैक्सिमम वाला कितना रहेगा? 100, ये 20 उसको दे दो, 100 प्लस 20 120, मैक्सिमम वाली इनिंग का कितना आ जाएगा? किसी बच्चे को अगर ये वाला स्टेप समझ, अभी बताऊंगा, पहले नोट करो इस बात को, हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वाली इनिंग्स के लिए ये शॉर्टकट चलेगा। ये तो तब तक ही एप्लीकेबल अच्छा चलता है जब तक अपने पास संख्याएं आसान है, संख्याएं मुश्किल हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों का औसत 50 रन है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों का औसत 50 रन है, तो उन दोनों की दोनों पारियों के पास 50-50 तो होगा ही होगा। उन दोनों की दोनों पारियों के पास 50-50 तो होगा ही होगा। अगर मैक्सिमम का स्कोर मिनिमम से 172 डिफरेंस पर है, अधिक है, दोनों पारी को हटा दिए जाए, पहले कितनी पारी थी? 40, दो हट गई, दो हट गई तो कितनी बच गई? 38, और 38 के 38 का, 38 के 38 का कितना कितना? 2-2, 100 और 76, टोटल हो गया 176, टोटल हो गया है 176। 40 पारियों का औसत है 50, तो उन दोनों पारी का भी औसत कितना है? पहला पॉइंट क्लियर। दोनों को हटा दिया गया तो पारी बच गई 38, और 38 के 38 का कितना कितना? 2-2। 176 में ये तो दोनों का जोड़ है, जितना भी डिफरेंस है डिफरेंस को साइड कर दो। डिफरेंस कितना है? तो 172 को साइड कर दो, 172 को साइड कर दिया तो कितना बच गया मेरे भाई? जो भी आपका डिफरेंस है, डिफरेंस को साइड कर दो, तो जो बचा उसको बराबर बराबर बांट दो। 4 में से 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो 172 और 2 टोटल कितना हो जाएगा? 174, 174।
25वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25। प्रति विकेट एक खिलाड़ी का औसत रन 12.4 रन है। अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है, जिससे औसत रन 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। प्रति विकेट एक खिलाड़ी का औसत रन, एक विकेट का रन दे रखा है 12.4। एक विकेट का रन दे रखा है 12.4। अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट और ले लिए, जिससे औसत हो गया। 3 इंफॉर्मेशन, एक पहले की, एक अगले मैच की और एक सबको मिलाकर। जब कभी भी मुझे मिलाकर इंफॉर्मेशन गिवन हो तो सबसे आसान तरीका होता है एलिगेशन। चाहे कोई भी टॉपिक हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, जब भी कोई चीज मिलाकर रखी गई है तो सबसे आसान तरीका होता है एलिगेशन। तरीके खूब हैं, तरीके सीखने के चक्कर में मैथ सीख जाते हैं, फिर वो दिमाग से वो बात गायब हो जाती है कि वो समय कितना लगा। तो जब कभी भी दो चीज मिलाकर रखी हो, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, एलिगेशन लगाओ। एलिगेशन में वो डिटेल में आ जाता है। एक विकेट के लिए रन कितने? 12.4। मैंने माना कि बुमराह इस तरीके की बॉलिंग करता है कि जब जब 12.4 रन देता है, एक विकेट लेता ही लेता है। किसी मैच में 25 रन दे दिए, 2 विकेट ले जाएगा। किसी मैच में 36 रन दे दिए, 3 विकेट ले जाएगा। बात समझ में आई? 12.4 रन के लिए अब अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट, तो एक विकेट का रन, पांचों पांचों 25 और 5 दूनी, एक विकेट का रन हो गया 5.2। एक विकेट का रन हो गया 5.2। एक विकेट का रन, ये भी एक विकेट का रन, और जब मिला दिया जाएगा तो एक विकेट का रन। 0.4, 6.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये 17 और ये 1। ये पहले के मैच का विकेट पहले वाले के एवरेज के नीचे है, आज के मैच का विकेट आज के नीचे है। अगर पहले के मैचेस में 17 तो आज के मैच में 1। अगर पहले के मैच में 17 तो आज के मैच में 1। 1 ना होकर 5, कितने गुना? 5 गुना, तो 17 का भी, और 17 पंजो 85। तो अंतिम मैच से पहले, बिफोर लास्ट मैच, नोट करो जी बात को। कहने का मतलब एक ये पहले के मैच का 1 विकेट का रन है, ये आज के मैच का 1 विकेट का रन। आज के मैच में उसने रन तो 26 दिए हैं, विकेट 5 लिए हैं, तो 1 विकेट के लिए कितने रन खर्च किए? एलिगेशन का सबसे कॉमन पॉइंट है 1 विकेट का रन। इधर लिखा है तो यहां भी 1 विकेट का रन और यहां भी 1 विकेट का रन। आओ
करो जी अगला नंबर। अगले क्वेश्चन के ऊपर करके देखो, 26वें क्वेश्चन को करके देखो सारे बच्चे। प्रति विकेट एक खिलाड़ी का एवरेज है 24.85 रन प्रति विकेट। एक विकेट के लिए 24.85 रन खर्च करता है। अगले मैच में 52 रन देता है और 5 विकेट ले लेता है। 52 डिवाइडेड बाई 5, 10.40। और अब हो गया 24 रन प्रति विकेट। तेरह पॉइंट हटा तो पॉइंट हटा दो। 17 अट्ठा 136, 17 पंजो 50। 5 से कटेगा 16 बार और 5 से कटेगा 1। पुराने मैच में कितना है? 16। आज के मैच में कितना है? 1। तो इस क्वेश्चन में एक बार आखिरी लाइन पढ़ना सारे बच्चे। अंतिम मैच तक, टिल लास्ट मैच, यानी लास्ट मैच को इंक्लूड करना है। बिफोर लास्ट मैच मतलब लास्ट मैच से पहले। टिल लास्ट मैच, टिल डेट इंग्लिश में काम आता है ये पॉइंट प्रीपोजिशन में। टिल डेट मतलब आज की डेट इंक्लूड है उसमें। बिफोर डेट मतलब आज से पहले। जैसे दवाइयों पे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट बिफोर 8/24, यानी 8 को यूज नहीं करना। बात समझ में आई? जैसे बर्थडे आता है, मैंने माना किसी बच्चे का बर्थडे है 15 नवंबर का, तो वो सही 1 साल का तो 14 नवंबर को ही हो जाएगा। 15 नवंबर को तो वो 1 साल 1 दिन का हो गया। लेकिन व्यवस्था क्या चली हुई है कि बोला बर्थडे है वो 1 साल का हो गया। 1 साल का हो गया, हमेशा अगले दिन बर्थडे मनता है कंप्लीट होने के बाद। पॉइंट समझ आ रहा है? यानी कि इस पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था बिफोर लास्ट मैच, इस क्वेश्चन में लिखा है टिल लास्ट मैच। लास्ट मैच को इंक्लूड करो कि अगर आखिरी मैच में 1 तो पहले के मैच में 16, तो मिला दिया तो 17। 1 का मान 5, कितना गुना? तो 17 का भी नोट करो जी बात को। एक खिलाड़ी का 11 पारियों का औसत 60 रन है, 11 पारी का एवरेज 60 है। तो अगर वो अगली पारी में भी 60 ही बना देगा तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। यानी अगली इनिंग में अगर पिछले के बराबर रन बना देगा, पिछले एवरेज के बराबर रन बना देगा, तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। लेकिन इसने कहा कि एवरेज अगली पारी में 0 बना दिए, तो पिछले से कितने कम बनाए?
डिवाइडेड बाई 60/12 तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 60/12 तो कितना हो जाएगा? 5 कम कर लेगा। एवरेज नया औसत बताना, तो पहले औसत 60 था, 60 में से 5 कम, 60 में से 5 कम तो कितना हो जाना है? 55। आंसर आ जाएगा 55। नोट करो भैया, अगला नंबर क्वेश्चन पर आओ। सचिन तेंदुलकर का कुछ पारियों का औसत 11 रन है। मतलब 11 पारियों का औसत कुछ रन है। यह कुछ 12वीं पारी में 120 रन बनाता है। एक पारी में बनाता है x रन, तो 11 पारी में 11x। एक पारी में बनाता है x रन, तो 11 पारी में 11x। अगली पारी में बनाए 120 रन, तो टोटल हो गए 12 इनिंग। और 12 के 12 इनिंग का जो एवरेज है 5 बढ़ गया। x+5। भाई ये 11 का टोटल, ये 12वीं, तो ये 12 का टोटल इक्वल टू 12 का टोटल। 12x 11x कितना जाएगा? x। x की वैल्यू कितनी हो गई? 60। और x की वैल्यू अगर 60 आ गई, तब उसने कहा कि उसका नया औसत ज्ञात करो। नया औसत कितना हो जाएगा? 60+5, 65। तो क्रिकेट प्लेयर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब आप इजी तरीके से हैंडल कर ले जाएंगे। क्रिकेट प्लेयर का इससे अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पैटर्न वाइज पैटर्न, एक तो ये विकेट वाला क्वेश्चन कि पहले मैच में कितने लिए, या आखिरी मैच से पहले आखिरी मैच तक कितने लिए। एक उससे पहले मैक्सिमम मिनिमम को हटाने वाला क्वेश्चन, और एक क्रिकेट इनिंग को इंक्लूड करने वाला पैटर्न। मेनली तो 3 ही पैटर्न थे। आइएगा टाइप नंबर 4। ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 32। अब इसने कहा कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का जो टेम्परेचर आया वो आया 30। तो मंगलवार का तापमान ट्यूसडे का, इतनी सी बात समझो। कितने एवरेज कितना है? 32। संख्याएं कितनी है? 3। तो 32 गुणा 3 96। तो 30 गुणा 3 90। तो अगर ऊपर ज्यादा है तो माइनस करता हूं। वेडनेसडे से वेडनेसडे का, थर्सडे से थर्सडे, तो ट्यूसडे माइनस फ्राइडे। 96 माइनस 90 96 माइनस 90 6। अब अगर इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, डिफरेंस कितना? 2। और संख्याएं कितनी हैं? तो 2 तिया 6। डिफरेंस कितना? 2। संख्याएं कितनी? 3। तो 2 तिया 6। आपको यहां गुणा करना, यहां गुणा करना, फिर डिफरेंस करना। जब ऊपर भी उतनी ही संख्या, नीचे भी उतनी ही संख्या, तो गुणा एक ही बार करेंगे अपन। 3 कॉमन निकल आता है तो सीधा डिफरेंस करो और संख्याओं से गुणा कर दो। तो ट्यूसडे माइनस फ्राइडे हो गया। अब फ्राइडे का टेम्परेचर कितना दे रखा है? 29। तो मंगलवार का टेम्परेचर बताना है।
तो 6 + 29 35। सेम क्वेश्चन इससे अगला है, आ जाओ शाबाश। सोमवार से बुधवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का 31, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का 28। तो ट्यूसडे से ट्यूसडे गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे गया, तो मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू डिफरेंस कितना और संख्याएं कितनी है एक लाइन में, तो मंडे माइनस थर्सडे हो गया 9। यहां तक बात क्लियर सभी बच्चों को? आगे कह रहा है भैया, टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 ऑफ मंडे। बृहस्पति का तापमान सोमवार का 4/5 है। सोमवार का कितना है? अगर सोमवार 5 तो बृहस्पति का कितना? नीचे वाली वैल्यू को टोटल मान लो। अगर सोमवार का कितना है 5 तो बृहस्पति का कितना? ये 5 ये 4, तो अंतर कितना? 1। एक की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? कितना गुणा? 9 गुणा। तो अब इसने मेरे से किसका पूछा है? बृहस्पति का। तो इसका भी 9 गुणा 36। ऐसा ही क्वेश्चन इससे अगला है, अटेम्प्ट करके देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है भैया 37। मंडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू गैप कितना? तो मंडे माइनस फ्राइडे कितना हो जाएगा? 9। 4 है ना संख्या, तो 3 चौका 12।
जितनी संख्याएं ऊपर मिलेंगी उतनी ही संख्याएं नीचे मिलेंगी। सोमवार का तापमान शुक्रवार से 57.1% अधिक, 57.1% अधिक। 57 से 1/7 को सोल्व करूंगा तो यह आएगा 4/7। 57 से 1/7% को सोल्व करूंगा तो आएगा 4/7। कहने का मतलब अगर ये 7 शुक्रवार का 7 तो 7 से 4 ज्यादा तो मंडे का 11। अगर ये 7 तो 7 से 4 ज्यादा कितना हो जाएगा 11। तो भैया गैप कितना आ गया, गैप कितना आ गया 4 का। ये 11 है ये 7 है तो गैप कितने का 4 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है 12। कितना गुना 3 गुना। तो इसने कुछ पूछा कि सोमवार का तापमान तो इसका भी हो गया जी। आओ जी क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 5। पच्चीस विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलो है। अब बड़ा ध्यान से समझना भैया, अध्यापक के भार को शामिल कर दिया जाए। 25 स्टूडेंट है, वही क्रिकेट प्लेयर वाला ही क्वेश्चन है। 25 स्टूडेंट का एवरेज है 50। अब 25 स्टूडेंट का एवरेज 50 है। अगर अगला स्टूडेंट आएगा, अगला टीचर आएगा और अगर वो 85 किलो का होता तो एवरेज ना तो बढ़ता, यानी जो भी अगला पर्सन आए, क्रिकेट प्लेयर आ गया, एज आ गया, वेट आ गया, कुछ भी है, आगे जो चीज अपन इंक्लूड कर रहे हैं अगर वो पुराने के बराबर है, पुराने के रूल को पूरा कर रहा है तो यानी बात चलेगी, कोई चेंज नहीं होना। लेकिन इसने कहा आने से एवरेज बढ़ गया। बढ़ाना है तो प्लस और घटाना होता तो माइनस। 25 तो पहले ही थे, एक नया भी आ गया तो टोटल कितने हो गए। तो अब तो बढ़ेगा तो 26 के 26 का ही बढ़ेगा क्योंकि वो ग्रुप में शामिल हो गया। तो 26 के 26 का एक एक किलो बढ़ गया। तो 50 तो था ही और 26 और 50 और 26 टोटल कितना हो जाएगा 76। तो 50 और 26 टोटल कितना हो जाएगा भैया मेरे 76। नोट करो जी बात को। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ।
24 छात्रों का औसत वजन 35 है। 24 छात्रों का औसत वजन 35 है। शिक्षक के भार को जोड़ दिया तो एवरेज बढ़ गया तो प्लस। तो 24 तो स्टूडेंट हैं, एक टीचर, कितना हो गया 25। 25 के 25 का कितना कितना बढ़ गया 400। 400 ग्राम है तो किलोग्राम बना दो। भाई वो 35 ही ले आता, अगर आ जाने वाला टीचर 35 ही किलो का होता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, लेकिन इसने कहा एवरेज बढ़ेगा। बढ़ेगा तो, और 25 के 25 का तो 25 से भाग दे दो। 25 चौका 100, 40, 40 से काटा 10, और 35 और 10 34 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 34। आठ व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलो बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति जिसका भार 56 किलो है को हटाकर एक 56 वाले को हटा दिया और उसकी जगह नया आ गया। हटाने का मतलब पहले वो जाएगा फिर उसकी जगह कोई, जैसे ऐसा मान के चलो कि गाड़ी में 8 लोग बैठे हैं, 8 ही सीटें हैं, एक पहले उतरेगा उसकी जगह ही तो कोई दूसरा चढ़ेगा। अगर 56 किलो वाला चला जाता और उसकी जगह 56 वाला ही आ जाता तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। लेकिन इसने कहा कि एवरेज बढ़ गया तो प्लस, क्योंकि लास्ट में हुआ है इंक्लूड, पहले छोड़ के गया फिर आया है, तो आने वाला केस जो लास्ट में केस हुआ है तो आने वाला केस माना जाएगा ये। आज नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 8 में से एक गया 7, एक आया वापिस 8 भाई, और 8 के 8 का कितना कितना 2.5 बढ़ गया। 8 दूनी 16, और 8 का आधा 16 4 है 56, 20 76। नोट करो जी बात को। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 38। नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन है 38। ठीक है जी। नाव में बैठे हैं 5 पर्सन और 5 पर्सन का एवरेज हो गया 38। ठीक है जी। नाव और नाव में बैठे व्यक्ति मतलब एक इंक्लूड हो गया, ये तो 5 पर्सन का था। अगर बोट के वोट को इंक्लूड कर दिया जाए मतलब 6th पर्सन को, अगर छठा पर्सन भी 38 वाला ही होता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। लेकिन इसने कहा कि एवरेज बढ़ गया, 52 हो गया। 52 हो गया तो प्लस, बढ़ गया तो प्लस। 5 और 1 6, और 6 के 6 पर्सन का 12 और 2 14 बढ़ गया भाई। 38 से 52 हो गया ना, समझ आ रहा है क्या भाई? अगर 5 व्यक्तियों का 38 है
अब 9 को इंक्लूड करना है, तो इसका मतलब पिछले वाला एवरेज कितना था 38, यानी 9 38 ही किलो की होती तो एवरेज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। लेकिन इसने कहा कि एवरेज बढ़ गया तो अब कितना बढ़ा है, 5 तो व्यक्ति थे, एक नाव थी, तो पर्सन कितने हो गए, 6 के 6 का 38 से 52 होना, 38 से 52 होना तो 14 बढ़ गया, 84 और 38 122। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, 36 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। किसी कक्षा में 34 स्टूडेंट का एवरेज है 31 किलो, 34 स्टूडेंट का एवरेज 31 है। एक टीचर आ गया, अगर टीचर 31 ही किलो का होता, जो पुराना एवरेज है, अगर टीचर 31 ही किलो का होता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, लेकिन इसने कहा एवरेज बढ़ गया तो प्लस, तो 34 स्टूडेंट एक टीचर कितना हो गया, और 35 के 35 का कितना कितना 1000/7, 1000 से ही भाग दे दो, क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट करना, 1000 से 7 से और 31 और 5 36। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ 37वां, देखते हैं कैसे कर पाएंगे। आओ जी, इससे अगला नंबर, 50 गेंद का औसत भार 5 ग्राम है। एक थैले के वजन को भी जोड़ा जाता है, अगर थैला भी 5 ही ग्राम का होता, अगर बैग भी 5 ही ग्राम का होता तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, लेकिन इसने कहा कि एवरेज बढ़ गया तो 50 और एक ये तो कितना हो जाएगा 51, और 51 के 51 का 0.05 ग्राम, तो पॉइंट हटा तो नीचे आ गया, तो काटो मत, काटेंगे तो गड़बड़ होगी, काटेंगे तो गड़बड़ होगी। 5 प्लस 5 एकम 5 और 5 5 25, नीचे 100 है तो 7.55,
आ गया भैया? बात समझ में आई सभी को? चलो 38 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दो, 39 पे आ जाओ। 39, 39, 39 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। ये किलोग्राम नहीं आएगा, ये ग्राम आएगा भाई। इसको सही करना है, गलती से किलोग्राम लिख दिया मैंने, ग्राम आएगा यहां पर, ग्राम। पिछले वाले क्वेश्चन में ग्राम है। तीन व्यक्ति ए, बी और सी का औसत वजन 84 किलो है। तीन व्यक्ति ए, बी और सी का औसत वजन 84 किलो है। अब इसने कहा 84 गुणा 3, 3 चौका 12, 3 अट्ठा 24 और 1 25, ये आ गया जी 252 किलो। अगर डी को भी शामिल कर दिया जाए, ए बी सी डी, तो 80, 80 गुणा 4, 320 किलो। तो ए से ए घटेगा, बी से बी घटेगा, सी से सी घटेगा, कौन बचेगा? कितना? 320 में से 252, 48 किलो। पॉइंट क्लियर है? अब इस बात को मैं क्या कह रहा हूं, सुनो रे भाई बात। अच्छा 68 आ गया ना? अच्छा 20 उधर था, 20 और 48, 68, ठीक। अब मेरा क्या कहना है, सुनो। एबीसी है 84 किलो के। अगर इसके बाद डी आया और डी भी 84 ही आ जाता, डी भी 84 ही आ जाता, तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता। लेकिन इसने कहा कि आने से एवरेज 80 हो गया, 84 से 80 हो गया। कितना कम हो गया? 84 से 80 हो गया। कितना कम हो गया? 4 कम हो गया। तो कितने परसेंट हो गए आज? प्रेजेंट, प्रेजेंट टर्म कितनी है? 4, और 4 के 4 का कितना कितना? तो 80 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा? अब देखो, या तो वो पूरा लिखो, लेकिन अगर सोचने समझने की क्षमताएं डेवलप है तो 3 अक्षर लिखो। भाई एबीसी का एवरेज है 84, ठीक है जी। बोला अब डी आएगा, अब आना है तो मैंने पहले ही पुराना देख लिया, 84 अगर ले आएगा तो एवरेज में कोई चेंज नहीं है। उसने कहा उसके आने से एवरेज 80 हो गया, मतलब कम हो गया। कम हो गया तो वो कम लेकर आया है माइनस। कितने परसेंट हो गए? 3 तो पहले थे, 1 और 4, 4 के 4 का 4, 4, तो डी की वैल्यू आ गई। ई का वजन डी से 3 ज्यादा, ई का वजन डी से 3 ज्यादा, तो 68 प्लस 3, 71 किलो। अड़सठ प्लस 3 आ जाएगा 71 किलो। अब आगे ये कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि भाई एक और व्यक्ति ई जिसका वजन डी है, एक ही जगह पर आ गया। एक केस तो ये हो गया सोल्व, इसी क्वेश्चन का दूसरा केस सोल्व ये करो, एक ही जगह पे आ गया। मतलब ए बी सी डी एवरेज कितना? 80। बी सी डी ई एवरेज कितना? 79। ये टेम्परेचर वाला ही क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ रही है बात? टेम्परेचर वाला ही क्वेश्चन हो गया ना। बी का बी, सी का सी, डी का डी, ए माइनस ई इज इक्वल टू 80 में से 79 गया तो कितना आया? और 1 गुणा कितना आ जाएगा? 4 आ गया। बोलो हाँ है ना?
और 1 गुना 4 तो 4 आ जाएगा। अब ई का वजन कितना है, तो इज इक्वल टू 4 + 71, और 4 + 71 तो कितना हो जाएगा, 75। तो पॉइंट क्लियर है बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 75। नोट करिएगा चलो। और 3 नंबर खोल दो, 1 बजे क्लास है वाला गायब भी होगा। इससे अगले नंबर पर आ जाओ। करके देखो, सेम क्वेश्चन है बस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आ गया, लिखो। एबीसी का औसत वजन 64 है, लिखिएगा 64। डी को शामिल कर दिया जाए तो औसत 60 रह गया, तो 64 से 60 रह गया। तो इसका मतलब अगर वह 64 वाला ही आ जाता तो एवरेज ना तो बढ़ता, कितना रह गया अब 60, कितना कम हो गया 4, 4 के 4 का तो कितना आ गया 16, तो 16 घटते ही कितना आ गया 48। अब 48 से कितना ज्यादा है 5, 48 से 5 ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 53। क्लियर है बात। तो अब इसने कहा है एबीसी का, ए बी सी डी का औसत कितना है 60, और बी सी डी ई का औसत कितना है 59, तो गैप कितना आ गया 1। ए माइनस ई कितना आ गया 1, और 1 × 4, 4 आ गया। ई का है 53, और ई अगर 53 है तो 4 + 53,
आ गया। 41 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 41। एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित 16 यात्रियों को ले जा सकती है। 80-80 किलो वाले 16 यात्री जा सकते हैं लिफ्ट में। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के प्रवेश कर देते हैं। 16 तो पहले ही थे, 4 और आगे कितने हो गए, जिससे औसत भार 86 किलोग्राम हो गया। अगर वो चारों लड़के 80-80 वाले होते तो एवरेज ना तो बढ़ता ना तो घटता, लेकिन इसने कहा कि एवरेज बढ़ गया। प्लस पर्सन्स कितने हैं, और 20 के 20 का कितना कितना, 6 20 के 20 का कितना कितना, 6। अब मुझे बताओ ये जो 80 है ये तो एवरेज है, तो इधर भी क्या आएगा, एवरेज आएगा। तो एवरेज निकालने के लिए जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं न्यू पर्सन्स उससे भाग देते हैं। या तो इधर सम लिखो तो उधर भी सम आ जाएगा, अगर इधर एवरेज लिखा है तो इधर भी इस वाले हिस्से को भी एवरेज बनाना पड़ेगा। और एवरेज बनाने का एक ही तरीका है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी जो न्यू पर्सन्स हैं या तो जा रहे हैं या आ रहे हैं, वो जो भी हो रहा है न्यू पर्सन्स से आप भाग दे दो। तो 4 से कटेगा 5 बार और 5 से का 30, और 80 और 30 टोटल कितना किलो हो जाएगा, 110 किलो। 80 और 30 टोटल कितना किलो हो जाएगा, 110 किलो। सोलह यात्रियों का औसत भार 80 है, फिर बाद में 4 आ गए तो एवरेज 86 हो गया, मतलब प्लस कितने पर्सन है, 20। 20 के 20 का कितना कितना बढ़ गया, 6। लेकिन इधर एवरेज है तो इधर भी एवरेज बनाना है, और एवरेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू पर्सन से। अच्छा देखो, पता है ये सम कैसे है, 20 गुणा 6। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बढ़े हुए एवरेज से गुणा करूंगा तो बढ़ा हुआ सम प्राप्त होगा। नंबर ऑफ एवरेज की बढ़े हुए एवरेज से गुणा करेंगे तो बढ़ा हुआ सम प्राप्त होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 20, और एवरेज कितना बढ़ गया, 6। तो 20 गुना 6, 120, ये बढ़ा हुआ सम है। और बढ़े हुए सम को नंबर ऑफ बढ़े हुए सम को नंबर ऑफ टर्म से भाग देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा ओवरऑल। तो इसीलिए ध्यान रखो, इस बात का मेन पॉइंट है, इधर एवरेज लिखा है ना तो इधर एवरेज बनाना है, और एवरेज बनाना है तो न्यू पर्सन से भाग देना है। और इधर अगर सम लिखा है, आगे दोनों तरह से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चन। अब यही कंसेप्ट है मेन जो रह गया है, तो उसमें फिर नीचे से भाग नहीं देना है। पॉइंट समझ आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का 11,000 प्लस वाले क्वेश्चन हो गए, कर रहे हो, कुछ बच्चे कर नहीं रहे होगे भाई, कर लो, क्योंकि रह गए तो रह ही जाएंगे।